दिव्य रूप में विराज रहे संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज अपने नेत्रों से करुणा कृपा बरसा रहे। एक हाथ में गदा धारण किए हुए, दूसरे हाथ से भक्तों को अभय दान दे रहे। डरो मत, मैं बैठा हूँ। जब भी आप उनके सामने जाइए, ऐसा प्रतीत होता है कि बस अभी कह देंगे बेटा डरो मत, हम बैठे हैं। ऐसे परम पावन दिव्य रूप में विराजमान श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार वंदन करते हुए बाबा विश्वनाथ, श्री सीताराम जी लक्ष्मण सहित श्री गणपति जी महाराज, श्री नंदी महाराज, समस्त जितने भी देवी देवता विराजमान हैं सभी के चरणों में बारंबार वंदन करते हुए विराजमान पूज्य श्री गुरु जी, पूजनीय माता जी, सभी को बारंबार वंदन करते हुए जितने भी भक्त दूर दराज से चल करके अपना अमूल्य समय निकाल करके इस हनुमत कृपा धाम परिवार में वर्ष में एक बार दो बार आप सभी को जैसा समय मिलता है आप आते रहते हैं। और आज इस पावन उत्सव में जितने भी भक्त पधारे हैं आप सभी का हनुमत कृपा धाम के इस आंगन में बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। आप सभी का प्रेम, आप सभी का स्नेह ऐसे ही प्रतिवर्ष आप सभी बाबा के दरबार में आते रहें। और मैं तो यही कहूँगी, देखो अपना जन्मदिन तो सभी मनाते हैं, मनाते कि नहीं? आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना, सुबह सुबह फेसबुक पे डाल देंगे आज हमारा अवतरण दिवस है। आप सबके शुभकामनाओं का आकांक्षी। अच्छा, तब दिन भर चेक करेंगे बैठे बैठे कौन कौन आया बधाई देने। जो नहीं आया दूसरे दिन शिकायत करेंगे तुमने देखा नहीं हमारा पोस्ट। तो अपना जन्मदिन सब मनाते, अपने बच्चों का जन्मदिन सब मनाते हैं, पर सौभाग्यशाली आप सभी भक्त हैं, हम सभी लोग हैं जो श्री हनुमान जी का पावन जन्मोत्सव मना रहे। हम और आप सभी निश्चित रूप से सौभाग्यशाली हैं। और हम लोग करना चाहें तो कर नहीं सकते, ये करने कराने वाले वही ऊपर बैठे हैं। उन्होंने ही आप लोग को निमंत्रण भेजा, उन्होंने ही बुलाया। और जिन पर भी उनकी कृपा बरसी वो कहीं भी थे, कैसे भी थे, कितने भी व्यस्त थे, सब छोड़ छाड़ कर भागे भागे उनके चरणों में उपस्थित हो गए। उनकी कृपा, क्योंकि उनकी कृपा के बिना कोई आ नहीं सकता। अभी सुबह हम लोग बैठे थे, आरती के बाद हमारे रामाशीष जी पूरी टीम के साथ बैठे थे, हमारे भरत भैया और शंभू जी हमारे नेपाल से आए, सभी बैठे थे। भोर में ही गए थे ये लोग बाबा का दर्शन करने विश्वनाथ धाम। और आए तो वो झमाझम बारिश शुरू हुई थी आंधी तूफान के साथ। हमने कहा दर्शन करके आ गए, जलाभिषेक करके आ गए, अब बाबा दिखा रहे देखो काशी में श्रावण ऐसे ही होता है। हाँ, अब काशी में आओ और श्रावण महीने का दर्शन ना करो। अब चैत्र तो चल रहा है पर बाबा ने श्रावण प्रकट कर दिया है। हाँ, तो ये सभी भक्तों के लिए ही वो लीला करते। और फिर देखो हमको लग रहा परीक्षा भी ले रहे होंगे कि कोई घर से निकलने वाला हो तब तक तूफान आ जाए और फिर कहे भैया छोड़ो हनुमत जन्मोत्सव, घर में ही पड़े रहो, लाइव देख लेंगे। हाँ, हमारे मोदनवाल जी जो आप सबके प्रसाद की व्यवस्था में लगे, उनको थोड़ा विलम्ब हुआ तो हमने कहा इस बार आप बहुत देर कर दिए, सब नाश्ते के लिए भूखे हैं। उन्होंने कहा देवी जी क्या बताएं, हमारे घर के सामने पेड़ गिर गया, अब हम निकले तो निकले कैसे। तो हमें लगा कि हनुमान जी परीक्षा ले रहे हैं कि भैया देखते हैं तूफान को पार कर करके कौन मेरे चरणों तक पहुंचता है। तो आप सबके ऊपर, हम सबके ऊपर कृपा है जो हम सभी विराजमान हैं। और बड़ी कृपा श्री हनुमान जी की,
किस किस ने दर्शन किया बाबा का? अरे वाह, कैसे लग रहे बाबा? इस बार का रूप तो अनोखा ही लग रहा। पिछली बार तो लग रहा था कि एकदम ज्ञानी हनुमान जी बैठे, पंडित जी बैठे ज्ञान दे रहे, पर इस बार तो लग रहा बिल्कुल नेत्रों से कृपा बरस रही है। हाँ, ऐसा लग रहा बिल्कुल करुणा बरसा रहे, कृपा बरसा रहे। बड़ा ही करुणा का स्वरूप है। और कल से ही हम लोग दर्शन करके धन्य धन्य हो रहे, निहाल हो रहे। तो आइए ऐसे श्री हनुमान जी के चरणों का ध्यान करें, जिनके चरणों का ही ध्यान करने से सारे संकट कट जाते हैं, सारे दुख मिट जाते हैं। ऐसे श्री संकट मोचन श्री हनुमान जी को मनाएंगे और फिर भगवान की जन्मोत्सव की कुछ कथा श्रवण करेंगे। वैसे कथा तो पूरे साल ही आपको सुनाते रहते हैं, और कल ही मुझे फिर निकल जाना है राजगीर के लिए। इस बार तो बाबा मुझे जल्दी भगा रहे। वैसे तो 1-2 दिन रुकना होता था आश्रम पे उत्सव के बाद, पर कल ही निकलना है मुझे। तो उनके चरणों का हम सभी ध्यान करें, और उसके बाद कथा नहीं सुनेंगे, हम लोग उत्सव हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाएंगे। तो बड़े प्रेम से, बड़े भाव से सभी हमारे साथ गाइए। संकट मोचन बाबा हम आए तेरे द्वार, संकट हरने वाले मेरी नैया कर दो पार। संकट मोचन बाबा हम आए तेरे द्वार, संकट हरने वाले मेरी नैया कर दो पार। संकट मोचन बाबा हम आए तेरे द्वार, संकट हरने वाले मेरी नैया कर दो पार। संकट मोचन बाबा सब गाइए। हम आए तेरे द्वार, संकट हरने वाले मेरी नैया कर दो पार। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा? बिगड़ी बना दो बाबा, तेरा एहसान होगा। दुनिया में होंगे सब गाइए। तेरे जैसा कौन होगा? बिगड़ी बना दो बाबा, तेरा एहसान होगा। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा? बिगड़ी बना दो बाबा, तेरा एहसान होगा। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा? बिगड़ी बना दो बाबा, तेरा एहसान होगा। दर पे तेरे आया हो, दर पे तेरे आया, मुझे कर लेना स्वीकार। संकट हरने वाले मेरी नैया कर दो पार। दर पे तेरे आया, मुझे कर लेना स्वीकार। जय हो। संकट हरने वाले मेरी नैया कर दो पार। सभी दोनों हाथ उठा के तालियां बजाते हुए हरि बोल।
राम से मिलाया, माता सिया का पता तुमने लगाया। विभीषण को तुमने राम से मिलाया, माता सिया का पता तुमने लगाया। लखन गिरे धरती पर, लखन गिरे धरती पर, लखन गिरे धरती पर, बने उनके प्राण आधार। संकट हरने वाले मेरी नैया कर दो पार। लखन गिरे धरती पर, बने उनके प्राण आधार। संकट हरने वाले मेरे नैया कर दो पार। सभी दोनों हाथ उठा के संकट मोचन बाबा हम आए तेरे द्वार। संकट हरने वाले मेरी नैया कर दो पार। संकट मोचन बाबा हम आए तेरे द्वार। संकट हरने वाले मेरी नैया कर दो पार। हरे रामा राम राधे, हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। एक बार सभी पूरे हाथ ऊपर करें, दोनों दोनों, और दोनों हाथ उठा के तालियां बजाते हुए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा राधे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे, राम हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। राम राम हरे हरे, राम हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। राघवेंद्र सरकार की जय हो। बाल कृष्ण भगवान की जय हो। जय जय श्री सीताराम। हम सभी का परम सौभाग्य है जो इस वर्ष 6वें वर्ष में हम सभी प्रवेश कर रहे। जब से श्री हनुमान जी विराजमान हुए और उसी वर्ष से ये उत्सव निरंतर आगे बढ़ता ही जा रहा, दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा। पर मैं कहूँ 6 वर्ष पूर्व तो मंदिर स्थापित हुआ, हनुमान जी विराजमान हुए और उत्सव होते होते ये 6वां वर्ष बीता। पर आप ये मत समझिए केवल 6 ही वर्ष हनुमान जी का उत्सव मना है, नहीं। हम लोग जब बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे तो पूज्य माता जी के साथ में अपने घर के आंगन में हम लोग प्रतिवर्ष हनुमान जी का उत्सव मनाते ही आते रहते थे, प्रतिवर्ष मनाते थे। वो अलग बात है कि उस समय ये नहीं पता था कि कभी हम लोग कथावाचक बन जाएंगे और इतने दिव्य रूप से बाबा का उत्सव मनाया जाएगा, ये खबर नहीं था। पर जो पुराने लोग जुड़े हैं वो जानते हैं ये भूमि भी कोई साधारण नहीं है, ये धरती भी पूज्य दादाजी की तपोभूमि है। पूज्य बाबा श्री सोमनाथ पाठक जिन्होंने बहुत तप किया, भजन किया और उस तपस्या उस भजन के प्रभाव से
पूरा क्षेत्र ही उनको सीताराम बाबा जी कह करके बुलाता था। और ये वही उनकी तपोभूमि है। लोग कहते यहाँ बड़ी शांति मिलती है, यहाँ बहुत अच्छा लगता है। ध्यान रखिएगा, ये गांव का एरिया है। आप शहरों में जाएंगे, इससे अच्छी व्यवस्था, इससे अच्छे पेड़ पौधे सजे हैं, सब कुछ है, लेकिन विचार करिएगा वो स्थान, अच्छे अच्छे वृक्ष हैं, अच्छी अच्छी व्यवस्था है, सब कुछ बना पड़ा है, बिल्डिंगें हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा वो स्थान सुंदर हो सकता है, सुहावन हो सकता है, पर जिस भूमि में बैठकर किसी संत ने तपस्या की हो वो सुंदर भले ना हो, सुहावन भले ना हो, पर पावन बहुत होता है। तो हो सकता है सुहावन कम हो पर पावन है, क्योंकि किसी संत ने, वो गृहस्थ संत थे, कुटिया में जिस रहते थे ना, विभीषण जी की तरह सीताराम सीताराम लिखा होता था, तुलसी का बिरवा लगा होता था। तीर्थ यात्रा से जब आते थे, एक लंगोटी पहने, एक खड़ाऊं पहने, उसी कुटिया में हाथ से टिक्कर लगाना, ठाकुर जी को भोग लगाना और उसी का भोग लगाकर वही प्रसाद पाकर रात भर कीर्तन करके नृत्य किया करते थे। और महाराज मुझे लगता है आज वही समय उनकी तपस्या का लौटा है कि वो कीर्तन किया करते थे और आज हम लोग बैठकर कीर्तन कर रहे हैं। ये उनकी तपस्या है, ये एक महात्मा की तपोभूमि है, ये पूज्य हमारे परम पूज्य दादाजी की तपोभूमि है। लोग कहते थे जंगल है, यहाँ भूत प्रेत रहता था, पर कौन जानता था यहाँ वो बैठेंगे जिनका नाम सुन के भूत पिशाच निकट नहीं आवे। ये वो भूमि है। अभी बांस बचा है थोड़ा सा, जंगल हुआ करता था। लोग कहते थे भूत रहता है, प्रेत रहता है, चुड़ैल रहती है, दिन में ना जाओ पकड़ लेगी, पर वास्तव में वो सत्य ही कहते थे। यहाँ भूत ऊत नहीं था, यहाँ भूतनाथ बैठे थे, और जिसको अपनी भक्ति से पकड़ लिया फिर उसे अपने चरणों से ही जोड़ लिया महाराज, उसे अपने चरणों से ही जोड़ लिया। तो ये उत्सव तो जब हम लोग छोटे छोटे होते थे, पूज्य माता जी के साथ 3 बजे भोर में उठ जाते थे और बड़ा मन में उत्साह होता था, हनुमान जी का उत्सव मनाएंगे, हनुमान जी का जन्मदिन मनाएंगे। और बचपन से कभी हम लोगों ने अपना जन्मदिन मनाया ही नहीं। वो तो अलग बात है कि अब कथाओं में भक्त लोग मनाने लगते हैं कि गुरु जी का जन्मदिन है, दीदी जी का जन्मदिन है, कुछ करना चाहिए, लोग करने लगते हैं, पर हमने कभी मनाया नहीं। हाँ, जन्मदिन है तो सुंदरकांड कर लिया, हनुमान जी के सामने दीप जला दिए बस। और लगता भी था कि इतना भी क्या हो जा रहा कि बड़ा जन्मदिन मनाना है, कोई उत्सव नहीं। लेकिन जिस दिन हनुमान जी का जन्मदिन होता था उस दिन 3 बजे भोर में नहा धो के तैयार, मैया अपने हाथों से लड्डू पेड़े बनाती थी और हम लोग सभी भाई बहन मिलके अपने घर के आंगन में श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाते। 4 बजे भोर में सोहर शुरू हो जाता, 4 बजे भोर में सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, आरती होती, शंखनाद होते, और लोग परेशान होते और कहते देखो सब पागल हो रखे, इनको कोई काम धंधा नहीं है। अब होता है ना, छोटे बच्चे तिलक लगा के निकले, 2 लोग हंसते तो फिर उन्हें दूसरे दिन शर्म आती है। पर ठाकुर जी की कृपा थी कि जो मार्ग दिखाते चले गए हम उस पे चलते चले गए। कोई हंसे हमें परवाह नहीं है, हमें तिलक लगाना है, कोई हंसे हमें परवाह नहीं है, हमें हनुमान जी के चरणों में बैठना है, सुंदरकांड करना है, हनुमान चालीसा पढ़नी है जोर जोर से, चाहे कोई हंसता रहे। और वो देखो श्री हनुमान जी की कृपा कि उनका उत्सव घर के आंगन में मैया के साथ बचपन से मनाते रहे। और एक समय आया कि जब स्वयं हनुमान जी कृपा करके विराजमान हो रहे और इतना दिव्य उत्सव हम प्रतिवर्ष मना रहे, ये दिव्य उत्सव प्रतिवर्ष मना रहे। तो ऐसे श्री हनुमान जी
हनुमान जी की कृपा अद्भुत है और ये वही जानता है जिसके जीवन में बरसती है। हनुमान जी कैसे देव हैं ना, और देवता चित्तन धरहि, और देवता चित्तन धरहि, हनुमत से सर्व सुख करहि, हनुमत से सर्व सुख करहि, और देवता चित्तन धरहि, और देवता चित्तन धरहि, हनुमत से सर्व सुख करहि, हनुमत से सर्व सुख करहि, सर्व सुख करहि। सर्व सुख करहि। तो श्री हनुमान जी एक ऐसे देव हैं, यदि उनकी शरण में आप आ गए तो फिर किसी और की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी जिसके साथ हो जाते हैं उनके साथ सब देवता अनुकूल हो जाते, उनके साथ सब हो जाते। ऐसी हनुमान जी की कृपा है, जिनको उन पर भरोसा हो, जो उनको मान ले, तो फिर हनुमान जी उनका नाम ही है संकट हरण, जिन्होंने स्वयं भगवान के संकट को हर लिया। आप सोचिए, व्यक्ति दुख में होता है तो राम राम कहता है ना। हम लोग दुख में होते तो क्या कहते हैं? अरे कहिए ना, क्या कहते हैं? पड़ोसी पड़ोसी, हाँ, अपने पहचान वाले को। दुख में होते हैं तो राम राम कहते हैं, पर मेरे राम जी दुख में होते हैं तो हनुमान हनुमान कहते हैं। मेरे राम जी जब कष्ट में होते हैं तो हनुमान को पुकारते हैं। ऐसे हनुमान जी की शरण में क्यों ना रहा जाए, जो भगवान की भी संकट हर लेते। और देखो आज शनिवार है, शनिवार है ना, क्या है? रविवार। अच्छा, कल शनिवार था, कल शनिवार था और हनुमान जी का जन्मोत्सव था, और हम लोगों ने कल उत्सव मनाया हनुमान जी का। तो मन में यही भाव आ रहा था, लोग शनि देव से डरते हैं, यहाँ वहाँ जाके अरे महाराज ये ग्रह हो रहा, वो ग्रह हो रहा, जाके शनि देव पे तेल चढ़ाते हैं, और जहाँ तहाँ ज्योतिषियों को अपना कुंडली दिखाएंगे, ये क्या हो रहा, मंगल पकड़ रहा, शनि पकड़ रहा। हम कहते भैया, जिनको राहु केतु मंगल शनि जो भी दौड़ा रहा हो, आप कहीं मत जाइए, किसी के पास मत जाइए। कोई भी ग्रह आपको परेशान कर रहा, बस एक काम करिए, हनुमान जी की शरण ले लीजिए, सारे ग्रह अपने आप दूर हो जाएंगे, सारे ग्रह अपने आप शांत हो जाएंगे। ये वो देव हैं कि जिनसे सारे ग्रह भी डरते, भय खाते। कोई साधारण थोड़ी है हनुमान जी, स्वयं महादेव है, स्वयं महाकाल है। इसलिए हनुमान जी की शरण जिन्होंने ले ली, उन्हें फिर कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं महाराज, कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं। जिस पर हनुमान जी की कृपा बरस जाए, और ये हम अनुभव से कह रहे, जीवन में अनुभव किया है कृपा का, और तब आपको भी दावे के साथ कह रहे, एक बार हनुमान जी के चरण पकड़ के देखिए, सारे दुख अपने आप ही दूर हो जाएंगे। एक बार श्रद्धा से उनकी शरण में जाकर के देखिए महाराज, सारे दुख सारे कष्ट अपने आप मिट जाएंगे। पर भरोसा पूरा होना चाहिए, हृदय में दृढ़ निश्चय होना चाहिए, क्योंकि जिन्हें विश्वास नहीं है फिर उन पर कृपा नहीं होती। विश्वास पूरा चाहिए, और विश्वास करके यदि बैठेंगे ना, समस्या तो आएगी। हम नहीं कहते कि भक्त के जीवन में समस्या नहीं आती, भक्त के जीवन में तो सबसे ज़्यादा समस्या आती है।
आप कोई गलत काम करेंगे तो 4 साथ खड़े हो जाते हैं, पर आप सही रास्ते पे चलोगे ना तो 4 आपके बिना बनाए ही दुश्मन बन जाएंगे। इसलिए भक्त यदि बनोगे तो ये समझ के बनना कि दुख तो आएगा, कष्ट तो आएगा, लेकिन एक बात है, अगर आप भक्त बन जाओगे, यदि आप शरण में आ जाओगे तो बड़े से बड़ा कष्ट आएगा पर उसे सहने की शक्ति देकर श्री हनुमान जी स्वयं साथ खड़े होंगे। वो दुख आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। बड़े से बड़ी कष्ट में, बड़े से बड़े बाधा में वो साथ खड़े होंगे। उस दुख को पार करने की शक्ति भी वही प्रदान करेंगे। इसलिए जिनके रोम रोम से राम निकलता है, जिनके हृदय में सीता राम जी का निवास है, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज। एक बार क्या हुआ, लंका विजय करके बंदर भालू अयोध्या में लौटे। और जब अयोध्या में लौटे तो सीता जी बड़ी प्रसन्न थी बंदर भालुओं को देख करके, क्योंकि राम जी बार बार कहते थे कि देवी ये वही बंदर भालू है जिन्होंने हमें विजय दिलाई, ये नहीं होते ना तो मैं विजय कर ही नहीं सकता, रावण मर ही नहीं सकता था। तो माता सीता बहुत खुश हुई। माता सीता ने अपने सारे भंडार खोले, सब बंदर भालुओं को लगी उपहार देने, किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया। सब बंदर भालू उपहार ले लेके खुश हो रहे, सब पहन पहन के अपने आप को देख रहे, उछलते हुए राम जी के पास जा रहे और कहते प्रभु देखो हम कैसे लग रहे। तो राम जी देख देख के प्रशंसा कर रहे, अरे वाह तुम तो बड़े सुंदर लग रहे हो। बंदर भालू कहते तुम इतने सुंदर लग रहे हो ना कि आज स्वर्ग से इंद्र भी देखेंगे तो शर्मा जाएंगे, कितना सुंदर लग रहा है। बंदर भालू खुश हो जाते। अच्छा, माता सीता को तभी याद आया कि हनुमान कहाँ है। अब हनुमान जी की आदत है वो पीछे छिपे रहते, करते सब है, पर जब नाम आता है तो पीछे ही रहते। तो हनुमान जी पीछे बैठे। जानकी जी ने हनुमान जी को बुलाया और कहा अरे बेटा तुम नहीं आ रहे, ये हनुमान ही तो है जिसने मेरे प्राण बचाए। मैं तो लंका में उसी दिन मर गई होती जिस दिन रावण ने कह दिया कि 1 महीने के भीतर बात नहीं मानोगी तो इसी चंद्रहास तलवार से सर काट दूंगा। मैं तो त्रिजटा से उसी दिन कहती थी आन काठ रचु चिता बनाई, उसी दिन कह रही थी चिता बनाओ, अब मुझे मरना है। पर उस दिन हनुमान ने आकर के राम कथा सुनाकर मेरे प्राण बचाए थे। तो सीता जी ने हनुमान जी को जब देखा तो मन में भाव आया। सीता जी को लगा ये परम भक्त है, इन्हें तो कुछ विशेष मिलना चाहिए। तो जानकी माँ ने अपने गले से एक मड़ियों की माला उतारी और हनुमान जी को दे दिया। कहा बेटा ये तुम्हारे लिए। हनुमान जी ने सादर ले तो लिया, पर जाके सबसे पीछे बैठे और एक एक मनके को निकाल करके देख रहे। कुछ ऐसा लगा मानो ढूंढ रहे, इधर देखा उधर देखा और फिर दांतों से तोड़ के फेंक दिया। दूसरा मनका लिया, इधर देखा उधर देखा, दांतों से तोड़ के फेंक दिया। और कहते हैं इस दृश्य को सारे बंदर भालू खड़े खड़े देख रहे। सब तो देख ही रहे थे, विभीषण से रहा नहीं गया। विभीषण ने कहा रे हनुमान तुम्हारा दिमाग खराब है, मैया ने अपने गले का हार तुम्हें निकाल के दे दिया, इतनी कीमती मणि है, तुम क्या जानोगे इसका मोल। अब विभीषण जी सोने की नगरी से आए, लंका नगरी से, तुम इसे तोड़ तोड़ के फेंक रहे हो, तुम्हें पता है कितनी बहुमूल्य मणि है, इंद्र भी इसे पाने के लिए तरस जाए, ऐसी बहुमूल्य मणि है, क्या ढूंढ रहे हो, क्यों तोड़ रहे हो इसे। हनुमान जी ने कहा देख रहा हूं ये बहुमूल्य मणि है, पर इसमें मेरे राम है कि नहीं, इसमें मेरे सिया राम है कि नहीं। और इतना कहते ही विभीषण जोर जोर से हंसे और कहा अरे तुम इस मनके में, इस मणि में सीता राम को ढूंढ रहे हो और तुम्हें नहीं दिख रहे तो तुम तोड़ के फेंक रहे।
इसका अर्थ है कि सारी दुनिया में जहाँ सीताराम नहीं है वो तुम्हारे लिए बेकार है। हनुमान जी ने कहा सत्य तो यही है कि कोई कितना भी बहुमूल्य हो, यदि वहाँ सीताराम नहीं है तो उसका कोई मूल्य नहीं है। और जो जिसकी कुछ भी कीमत ना हो पर यदि सीताराम हो तो सबसे बड़ा बहुमूल्य तो वो है। ये बात सुन के विभीषण को बड़ा अटपटा लगा। उन्होंने कहा अच्छा, इतना बड़ा शरीर है तुम्हारा बजरंग, तुम इस मनके को तोड़कर फेंक रहे हो, इसमें सीताराम नहीं है, तो बताओ क्या तुम्हारे शरीर में सीताराम है? इस अर्थ से देखा जाए तो ये तुम्हारा शरीर भी बेकार है, क्योंकि इसमें भी सीताराम नहीं दिख रहे। और ज्यों इतना कहा हनुमान जी उठ करके खड़े हो गए। हनुमान जी ने कहा विभीषण जी, यदि सीताराम हनुमान के हृदय में नहीं है तो ये शरीर भी किसी काम का नहीं है। और इतना कह के हनुमान जी ने कहा जय श्री राम, और कहते ही अपने हृदय को फाड़ दिया। और ज्यों हृदय फाड़ा तो सीताराम का दर्शन होने लगा। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो, सीताराम भगवान की जय हो। ज्यों हृदय फाड़ा तो जो छवि सिंहासन पर सीताराम जी की बैठी थी वही छवि हनुमान जी के हृदय पटल पर दर्शन हो रही थी। और जय जयकार करते हुए सब चरणों में गिर गए। धन्य हो हनुमान, धन्य हो हनुमान, जिनके रोम रोम से सीताराम निकलता है और जिनके हृदय में स्वयं सीताराम विराजते हैं। ऐसे धन्य है हनुमान। और उसी दिन सब ने हनुमान जी को परम भक्त माना। और तभी कहते हैं श्री हनुमान जी, श्री राम जानकी। इतने धीरे से बैठे हैं मेरे, सभी दोनों हाथ उठा के जय हो। हरि बोल। राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी जय हो बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने। ऐसे नहीं, किसके किसके हृदय में सीताराम जी बैठे, उठाइए दोनों हाथ और तालियां बजाते हुए। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी जय हो बैठे हैं मेरे सीने। सभी तालियां बजाते हुए जय हो। राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूं। 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 सिया राम जी का ही मैं सुमिरन करूं। सिया राम सदा मैं तो चिंतन करूं। सच्चा आनंद है जीने में, सच्चा आनंद है ऐसे
सच्चा आनंद किसके जीवन में है? जो दुनिया के गुलाम बने फिर रहे उनके जीवन में नहीं है। सच्चा आनंद तो उनके जीवन में है जो राम के गुलाम बने फिर रहे महाराज। जो राम जी के सेवक बन गए, जो राम जी के भक्त बन गए। इसलिए उठाइए दोनों हाथों को। सच्चा आनंद है ऐसे जीने में, हो सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे से। सभी दोनों हाथ ऊपर करके जय हो। हरि बोल। श्री हनुमंत लाल की। जय हो। मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए। 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 राम के नाम का मुझको रस 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 चाहिए। सुख मिले ऐसे अमृत के पीने में। सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में। सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में। सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में। और दोनों हाथ ऊपर करिए सभी पूरे पूरे, और श्री हनुमान जी से कहिए श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी जय हो। मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने 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 में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। बैठे हैं मेरे सीने में। बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम बैठे हैं। और जो नहीं गा रहे उनके दिल में दुनिया बसी होगी, पर जो गा रहे गारंटी उनके हृदय में सीताराम है। और जिनके हृदय में सीताराम होंगे हनुमान जी की कृपा सदैव उन पे होगी। इसलिए उठाइए दोनों हाथ। हो श्री राम बैठे हैं। हो श्री राम जय हो बैठे। देख लो मेरे दिल के नगीने में। देख इतने जोर से गाइए हनुमान जी तक आवाज पहुंचे। और बाबा को लगे सभी राम भक्त यहाँ बैठे। दोनों हाथ ऊपर करिए। और देख लो मेरे दिल के
नगीने में देख, जय हो श्री राम बैठे मेरे, हो मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए मुझको। और हनुमान जी क्या कहते हैं, यश मान प्रतिष्ठा जिसके पीछे दुनिया भाग रही वो सब नहीं चाहिए। फिर वो राम रसिया है, राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूं राम। सिया राम का सदा मैं तो चिंतन करूं सिया। क्यों? सच्चा आनंद है ऐसे जीने में, सच्चा हो सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, श्री राम जानकी जय हो बैठे मेरे सीने में, बैठे मेरे सीने में बैठे मेरे सीने में। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज जो कि राम में ही डूबे हुए हैं, राम ही जिनके आधार है, राम ही सोना राम ही जागना, जिनका सब कुछ राम है, रोम रोम राम है। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज का हम सभी उत्सव मना रहे। और देखिए, राम जी तक अगर पहुंचना है तो भैया हनुमान जी के चरण पकड़ लो। वो संत हैं, वो गुरु हैं, और यदि किसी संत और गुरु के चरण पकड़ लिए तो वो भगवान तक अपने आप पहुंचा देंगे। फिर आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको यदि किसी बड़े आदमी से मिलना हो तो उससे पहले क्या करोगे? बोले जो उसका खास हो, जो उसका नज़दीकी हो, उससे जान पहचान। हाँ, आप लोग ज़्यादा जानते हैं, बढ़ा लो जान पहचान। क्यों? बोले अगर आपका परिचय होगा, जान पहचान होगी, तो वो जाके पैरवी करेगा, देखो सर हमारे बड़े नज़दीकी हैं, मिल लीजिए 2 मिनट। तो वो भी सोचेगा भाई ये मेरा खास है, और इसे नाराज़ करूँगा तो सारा काम चौपट कर देगा। तो इसलिए उसकी बात सुन के वो उससे मिल लेता है। तो उसी प्रकार अगर राम जी तक पहुँचना है तो भाई हनुमान जी से अपना जान पहचान बढ़ा लो। हाँ, हनुमान जी से जान पहचान कर लीजिए। और यदि हनुमान जी से जान पहचान हो गई, परिचय हो गया, तो फिर राम जी के दरवाजे जाओगे तो कोई भगाएगा नहीं, कोई दुत्कारेगा नहीं, कोई नहीं कहेगा कितना भजन करके आए, साधन करके आए। भैया आप तो यही बता देना कि हम तो हनुमान जी को अपना मान के आए हैं, और जो हनुमान जी का नाम लिया तो सीधे राम जी के दरबार में एंट्री हो जाएगी। सीधा हनुमान जी आपको राम जी तक पहुंचा देंगे। अरे जब विभीषण को मिला दिया, सुग्रीव को मिला दिया, वो सुग्रीव जो भगवान को बार बार भूल जाता है और भगवान बार बार याद दिलाते हैं, उसको हनुमान जी ने राम जी से मिला दिया। तो हम और आप यदि हनुमान जी के चरण पकड़ेंगे तो भैया हनुमान जी हमें भी सीता राम जी तक पहुंचा देंगे। और हनुमान और राम में ज़्यादा अंतर नहीं है। श्री हनुमान जी कौन हैं? तो कहा श्री हनुमान जी
पंचम भाई है राम जी के, यानी 4 भाई तो हम सुनते ना, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, चारों भैया, पर हनुमान जी पंचम भाई हैं। क्यों? क्योंकि जिस खीर से, जिस चरू से, जिस प्रसाद से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भैया प्रकट हुए, उसी प्रसाद के प्रभाव से श्री हनुमान जी भी प्रकट हुए हैं। और इस नाते से, और बार बार राम जी कहते भी है, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, आप तो मेरे भाई हैं। तो ऐसे ही नहीं कहते, बड़ा इसके पीछे तत्व छिपा है। जब राम जी धरती पे अवतार लेने वाले थे तो राम जी को लगा मैं अकेले करूँगा क्या, क्योंकि हरि और हर ये दोनों एक हैं, शिव और विष्णु में कोई अंतर नहीं है, और दोनों एक दूसरे के लीला के पूरक हैं। तो सारे देवता जब धरती पे अवतार धारण करने लगे तो एक दिन बैठे बैठे भोले बाबा मुस्कुरा रहे हैं। और कभी कभी घर में होता है ना, पति देवता ज़्यादा ही मुस्कुराए तो माताओं से सहन नहीं होता। हाँ, वो तुरंत टोकेंगे, क्या बात है बड़े मुस्कुरा रहे हो। तो भोले बाबा बड़े प्रसन्न थे, तो पार्वती जी ने भी देख लिया और टोक दिया, बाबा क्या बात है बड़े मुस्कुरा रहे हो, बैठे बैठे बड़े प्रसन्न हो रहे। भोले बाबा ने कहा, देवी अब तो प्रसन्नता का विषय, मेरे आनंद का जो विषय है आपने पूछ ही दिया, तो सुनो, अब मुझे अपने भगवान की लीला में सहायता करने के लिए धरती पे जाना है, और इसलिए मैं प्रसन्न हो रहा कि अब मुझे मेरे प्रभु का दर्शन होगा, उनका संग मिलेगा, उनकी सेवा मिले। तो भोले बाबा ने कहा धरती पे जाना है। अच्छा, जब भोले बाबा ने कहा कि अब हम धरती पे प्रकट होंगे, भगवान की सेवा में अवतार लेकर जाएंगे, तो पार्वती मैया जिद कर बैठी। पार्वती मैया ने कहा तो क्या आप अकेले अकेले जाओगे? भोले बाबा ने कहा हाँ। पार्वती जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, हर लीला में हम आपके साथ रही हैं, इस लीला में भी आपके साथ चलेंगी। अब भोले बाबा ने कहा देवी कुछ भी हो जाए आप हमारे साथ नहीं जा सकती। क्यों? बोले देखो जितने भी देवता हैं सब इस बार बंदर भालू बन के जाएंगे रामावतार में, क्योंकि प्रभु की सहायता करनी है, तो इसलिए देवी सब बनेंगे बनचारी। शंकर जी ने क्या कहा? सब बनेंगे बनचारी और हम बनेंगे ब्रह्मचारी। हम बनेंगे ब्रह्मचारी, तो वहाँ आपके लिए कहाँ जगह होगी? पर पार्वती मैया जिद कर बैठी और कहती है बाबा हम भी चलेंगे। एक बड़ा प्यारा भाव है। माता पार्वती कहती हैं बाबा हम हूँ चलबे तोहार संग हो, हम हूँ चलबे तोहार संग ए बाबा। माँ पार्वती कह रही है हम हो चलबे तोहार संग ए बाबा, 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 कि हम हो चलबे तोहार संग, हम हो चलबे तोहार संग ए बाबा, हम हो चलबे तोहार संग ए बाबा, हम हो चलबे तोहार संग ए बाबा। सभी तालियां बजाते हुए जय हो।
पार्वती मैया जिद करने लगी। हनुमान जी ने कहा आप कहाँ जाओगी, हम तो राम जी की सेवा करने जाएंगे। तो माँ ने कहा हम भी साथ में लग जाएंगे। राघव के दोनों जने सेवा मिल कर बे, राघव के दोनों जने सेवा मिल कर बे, राघव के दोनों जने सेवा मिल कर बे, राघव के दोनों जने सेवा मिल कर बे। अब देखो जो हमारे इधर के होंगे उन्हें तो भोजपुरी समझ आती है, पर जो एमपी से आए उनको क्या समझ आएगा भोजपुरी। राजस्थान वाले नहीं समझेंगे, पर हमारे यूपी बिहार वाले सब समझेंगे। पर थोड़ा थोड़ा समझ तो, वैसे ये तो सीधा है, पर जो भयंकर वाली भोजपुरी होती वो नहीं समझते। हाँ, राघव के दोनों जने सेवा मिल कर बे, राघव के दोनों जने सेवा मिल कर बे, दोनों जने राघव के चरण पखर बे, दोनों जने राघव के चरण पखर बे। माँ ने कहा दोनों मिलके सेवा करेंगे। हनुमान जी ने कहा वो तो ठीक है, सेवा तो साथ करोगी, पर मेरा कोई भरोसा नहीं, कभी मुझे राम नाम की मस्ती चढ़े और एकांत में जाके झूम झूम के राम नाम का कीर्तन करूंगा, नृत्य करूंगा। माँ ने कहा अच्छी बात है, हो हम हो नचबे तोहार संग, हो हम हो नचबे तोहार संग, ए बाबा हम हो नचबे तोहार संग, ए बाबा हम हो चलबे 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 तोहार संग, ए बाबा। माँ ने कहा हम भी साथ चलेंगे। बाबा ने कहा संभव नहीं, हम ब्रह्मचारी, सब बनचारी, हम ब्रह्मचारी। माँ ने कहा कि आप अपने स्वामी की सेवा करना, हम अपने स्वामी की सेवा करेंगे। तो हनुमान जी बने ब्रह्मचारी और बने बंदर, और बंदर के पास होती है पूंछ। तो हनुमान जी की शक्ति कहाँ है, कहाँ है? रावण सबसे ज़्यादा हनुमान जी के पूंछ से परेशान था, क्योंकि जब राक्षसों से पूछता था तुम्हें किसने मारा, बंदर ने बोले नहीं बंदर की पूंछ ने मारा, क्योंकि पूंछ में लपेटते पटक देते हैं। हाँ, किसने मारा, बोले पूंछ से मार रहा। और फिर लंका किसने जलाई, बोले पूंछ ने जलाई। तो सारी शक्ति पूंछ में। पार्वती जी ने कहा हम आपकी पूंछ में बैठ जाते हैं, आप अपने स्वामी की सेवा करना, मैं अपने स्वामी की सेवा करूँगी। तब शंकर भगवान हनुमान जी बने। और जब शंकर भगवान, अच्छा देखिए, जो पशु होते जिनके पास पूंछ होती है ना, उनके ऊपर कोई मक्खी कोई मच्छर बैठे तो वो पूंछ से फटकार देते, पूंछ से उड़ा देते, पूंछ से खुजला लेते। तो सेवा कौन करता है, बोले पूंछ करती है। तो हनुमान जी बने, शंकर जी बने हनुमान जी, और माता पार्वती बन गई हनुमान जी की पूंछ। और महाराज जब शक्ति पर अटैक किया रावण ने, तो माँ ने लंका ही फूंक दिया। तो हनुमान जी अवतरित होते हैं अयोध्या में। दशरथ जी ने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया, अग्नि नारायण भगवान प्रकट हुए, सबको खीर का प्रसाद दिया गया। कथा बहुत लंबी है, उसमें नहीं जाएंगे, कथाओं में आप सुनते ही रहते हैं, पर आज बस कथा आपको मुख्य रूप से बता रहे हैं। तो महाराज सब माताएं हाथ में प्रसाद लेके, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा मैया खड़ी हैं।
और इतने में क्या हुआ कि एक पक्षी उड़ता हुआ आया और वो पक्षी हाथ से सुमित्रा माँ का प्रसाद लेकर चला गया। और जब वो पक्षी प्रसाद लेकर गया, सुमित्रा मैया रोने लगी, मेरे हाथ का प्रसाद गया, मुझे पुत्र प्राप्त नहीं होगा। तब सुमित्रा मैया को माँ कौशल्या और मैया कैकेयी ने अपने अपने भाग का प्रसाद दिया, और इसलिए सुमित्रा मैया के आंगन में दो दो लाला आए। भरत जी की सेवा में रहने वाले शत्रुघ्न जी और राम जी की सेवा में रहने वाले लक्ष्मण जी। जब मैयाओं ने प्रसाद दिया तो सुमित्रा माँ ने दोनों के चरण पकड़ के कहा कि बहन, आपने अपने अपने भाग का प्रसाद मुझे दिया, इसलिए मैं वचन देती हूँ यदि दो दो लाला मेरे हुए तो मैं अपने दोनों बेटों को आप दोनों बेटों की सेवा में आजीवन के लिए समर्पित करूंगी। ये सुमित्रा के वचन हैं। और इसलिए भरत जी की सेवा में शत्रुघ्न जी और राम जी की सेवा में लक्ष्मण जी। लेकिन अब ये प्रसाद लेके पक्षी जा रहा है सुमेरु पर्वत पे, वहां पहुंच गया और वहां पे अंजना माता को शंकर जी ने वरदान दिया था, मैं बेटा बनके आपके घर आऊंगा। तो माता अंजना हाथ में हाथ अंजलि बांध के तपस्या कर रही, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और उसी बीच में वो पक्षी उड़ता उड़ता आया। दूसरे पक्षी ने देखा इसके हाथ में कुछ खाने का है, उसने भी झपट्टा मारा, दोनों में लड़ाई हुई तो उसके मुख से प्रसाद छूट गया, धरती पे गिरने वाला। इतने में पवन देवता ने देखा ये तो कोई दिव्य प्रसाद है, यदि धरती पे गिरा तो नष्ट हो जाएगा। तुरंत हवा का झोंका आया और उसने पवन देवता ने प्रसाद को उड़ाया और लाकर माता अंजना की अंजलि में डाल दिया। अब देखो, हनुमान जी को केसरी नंदन भी कहते हैं, शंकर सुवन भी कहते हैं और पवन पुत्र भी कहते हैं। तो पवन पुत्र इसलिए कहते हैं कि पवन देवता के द्वारा वो प्रसाद माँ को प्राप्त हुआ। माँ ने देखा ये दिव्य प्रसाद, लगता है भोले बाबा ने आज वरदान दे दिया। उसी प्रसाद को माँ ने ग्रहण किया और कहते हैं समय बीता, चैत्र का पावन महीना, शुक्ल पक्ष और पूर्णिमा की तिथि, मंगलवार के दिन में श्री हनुमान जी प्रकट होने वाले, सावधान हो जाइए। पूर्णिमा की सुंदर तिथि है, चैत्र का पावन महीना, शुक्ल पक्ष, मंगलवार का दिन। माँ कौशल्या के भवन में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। माँ अंजना ने देखा क्या होने वाला है, और उसी समय मुकुट धारण किए हुए, कानों में कुंडल धारण किए हुए, कवच धारण किए हुए, जनेऊ धारण किए हुए शंकर स्वयं केसरी नंदन श्री हनुमान जी प्रकट हो गए। बोलिए श्री हनुमंत लाल की जय हो, श्री हनुमंत लाल की जय हो, अंजनी के लाला की जय हो। उसी समय बालक प्रकट हुए, जय जयकार हुआ, सब दौड़िए, महाराज केसरी बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। क्या हुआ? बोले मैया अंजना ने सुंदर दिव्य एक लाला को प्रकट किया है। और कहते हैं जैसे ही ये खबर सुनी, जय जयकार हुई और सब मैयाओं ने मिलके बधैया गाना शुरू कर दिया। तो हम लोग भी गाए बधैया, गाए बधैया। पहले सोहर गा लेते, फिर बधैया गाएंगे। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। कहवाही जन्म न राम, जय हो, कहवाही जन्म न राम, कहवा लखन जन्मे हो, कहवाही जन्म न राम, कहवा लखन जन्मे हो। कि
में जन्म न राम, अयोध्या में जन्म न राम, अयोध्या में लक्ष्मण हो, अयोध्या में जन्म राम, अयोध्या में लक्ष्मण हो। कि ललना सुमेरु पे जन्म हनुमान, दुनहु घरवा सोहर हो। ललना सुमेरु पे जन्म हनुमान, दुनहु घरवा सोहर। सभी दोनों हाथ ऊपर करिए और देखो हनुमान जी प्रकट हुए और ऐसे शांति से बैठे अच्छा नहीं लग रहा। हाँ? हनुमान जी प्रकट हुए तो उत्सव होना चाहिए। इसलिए जिनके भी मन में भाव है ना, बाबा के दरबार में खड़े हो जाइए और उत्सव का आनंद ले लीजिए। जय हो। हरि बोल। बोलिए श्री हनुमंत लाल की जय हो। जय हो। करा के हवन राम, के करा के हवन राम, के करा के लक्ष्मण हो, के करा के हवन राम, के करा के कि ललना जो ताली नहीं बजा रहे ना, उनको फिर हनुमान जी कहेंगे देखो बेकार ही आया। इसलिए पूरे हाथ ऊपर करिए। जय हो। हरि बोल। बोलिए संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज की। कौशल्या के जन्म न राम, कौशल्या के जन्म न राम, सुमित्रा के लक्ष्मण हो, कौशल्या के राम, सुमित्रा के लक्ष्मण हो। कि ललना अंजनी के जन्म हनुमान, दुनहु घरवा सोहर हो, कि मैया अंजनी के जन्म हनुमान, दुनहु घरवा सोहर हो। सभी अपने जगह खड़े हो जाइए। देखो घर में तो डीजे लग जाए तो खूब नाचते, बेटे का जन्मदिन हो, बिटिया का जन्मदिन हो, और हनुमान जी के जन्मदिन पे खड़े नहीं हो रहे। बताओ, सभी खड़े होइए और एक एक ठुमका सबको लगाना है। हनुमान जी को भी लगे जन्मदिन हो रहा हमारा। जय हो।
किसको मैया अंजना से बधाई लेना वो हाथ उठाए। और देखो जो हाथ नहीं उठा रहे उनको बधाई नहीं मिलेगी, जो हाथ उठाएंगे उनको बधाई मिलेगी। चाहिए बधाई? अरे कहिए ना, चाहिए? बोल रहे मगर धीरे से। बधाई चाहिए सबको? पूरे हाथ ऊपर करिए सभी। बधाई सारे भक्तों ने, बधाई सारे भक्तों ने, बधाई सारे भक्तों ने, बधाई सारे भक्तों ने। आज प्रकट भय हनुमान, जय हो। आज प्रकट भय हनुमान, बधाई सारे भक्तों ने, आज प्रकट भय हनुमान, बधाई सारे भक्तों ने, बधाई सारे भक्तों ने, बधाई सारे भक्तों ने, बधाई सारे भक्तों ने, बधाई सारे भक्तों ने। आज देखो हमारे अग्रवाल जी पीछे खड़े हैं, राजस्थान से आए हैं। आपका नृत्य बड़ा प्यारा है, थोड़ा सामने आ जाइए। जय हो। देखो राजस्थान के लोग जब नृत्य करो तो सब फीके हो जाते हैं। आ जाइए, उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल, हरि बोल। जय हो। आज ये आंगन धन्य हुए हैं, आज ये आंगन धन्य हुए हैं, आज ये आंगन धन्य हुए हैं, आज ये आंगन धन्य हुए हैं। बालाजी को जन्म हुए हैं, बालाजी को जन्म हुए हैं, बालाजी को जन्म हुए हैं। बालाजी को जन्म हुए हैं। नाचो रे सब नाचो रे नौ नौ ताल, बधाई सारे भक्तों ने, सब नाचो रे नौ नौ ताल, बधाई सारे भक्तों ने, बधाई सारे भक्तों ने, बधाई सारे भक्तों ने, बधाई सारे भक्तों ने, जय हो। बधाई सारे भक्तों ने। आज प्रकट हुए हनुमान, बधाई सारे भक्तों ने, आज प्रकट हुए हनुमान, बधाई सारे भक्तों। सभी दोनों हाथ उठा के जय हो। हरि बोल। श्री राधे। और महलों में अंगना, अंगना में पलना, 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 पलना में झूल रहे अंजनी को ललना, पलना में झूल रहे अंजलि को ललना। महल में आंगन, अंगना में पालना, और पालने में हनुमान लालना। दर्शन किसको किसको करना है? उठाइए पूरे हाथ। करना है दर्शन, सभी पूरे हाथ ऊपर। और जो ताली बजा के नृत्य करेंगे उनको ही दर्शन होगा। महलों में अंगना, अंगना में पलना, 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 पलना में झूल रहे अंजनी को ललना, पलना में झूल रहे अंजलि को ललना, पलना में झूल रहे अंजनी के ललना। पलना में झूल रहे अंजलि को ललना। नजर उतारू बारंबार, जय हो। आज नजर उतारू बारंबार, बधाई सारे भक्तों ने, आज नजर उतारो बारंबार, बधाई सारे भक्तों ने, बधाई सारे भक्तों ने, बधाई सारे भक्तों ने, बधाई सारे भक्तों, बधाई हो। बधाई सारे भक्तों ने। आज प्रकट भय हनुमान, बधाई सारे भक्तों ने, आज प्रकट भये हनुमान, बधाई सारे भक्तों। दोनों हाथ उठा के जय जय।
खाली हाथ नहीं जाएगा। बाबा बैठे सारा संकट हर लेंगे और सबकी झोली भर देंगे। तो कितने लोग चाहते हैं सारे संकट दूर हो जाए, वो हाथ उठाए। वाह, सबके संकट दूर करेंगे, सबके संकट दूर करेंगे, सबके संकट दूर करेंगे, सबके संकट दूर करेंगे। बालाजी महाराज, हो ओ मेरे बालाजी, अरे जोर से कहिए, हो मेरे बालाजी। पीछे वालों की आवाज नहीं आ रही। सबके संकट दूर करेंगे, संकट दूर करेंगे, बालाजी महाराज। बालाजी हो मेरे बालाजी। जिसकी आवाज पहुंचेगी ऊपर उसके संकट दूर होंगे, और जिनकी नहीं पहुंचेगी उसकी गारंटी नहीं है। इसलिए जम के चिल्लाइए, प्रसाद मिलेगा ही। उठाइए पूरे हाथ। हो मेरे बालाजी, हो मेरे संकट मोचन सरकार, हो मेरे संकट मोचन। संकट दूर करना है, एक पॉइंट से फेल हो जा रहे हैं। हो मेरे बालाजी, हो मेरे बालाजी, लगाओ 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 जय 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 जयकार, लगाओ जय जय जयकार, लगाओ जय जय जयकार। सबके संकट दूर करेगी, संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी। बालाजी सरकार, बालाजी सरकार, ओ मेरे बालाजी। लगाओ लगाओ, दोनों हाथ उठा के लगाओ जय 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 जयकार, लगाओ जय 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 जयकार, लगाओ जय 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 हो। श्री राधे बधाई हो। बधाई हो। बधाई हो। जय हो। हरि बोल। और कोई अब चाह नहीं है, 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 दुनिया की दरकार नहीं है। दुनिया की परवाह नहीं है। देखो, दुनिया की दरकार कब तक है? जब तक बाबा आपके साथ नहीं है। और जब महादेव आपके साथ हो गए, श्री हनुमान जी आपके साथ हो गए, तो दुनिया में किसी की जरूरत नहीं है। और किसी देवता की भी जरूरत नहीं। और देवता चित्तन धरई। इसलिए पूरे हाथ उठा के, और कोई अब चाह नहीं है, और कोई अब चाह नहीं है, दुनिया की परवाह नहीं है, दुनिया की परवाह नहीं है। राम नाम हो जिस रसना पर, नाम हो जिस रसना पर, राम नाम हो जिस रसना पर, राम नाम हो जिस रसना पर, उसने मुक्ति पाली, उसने मुक्ति पाई, हो उसने मुक्ति पाली। और मुक्ति पाने के लिए क्या करना होगा? एक काम करना होगा। दोनों हाथ ऊपर करिए, बजाओ 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 राम नाम की ताली, बजाओ राम नाम की ताली, बजाओ राम नाम की ताली,
काले सुमेरु पे आनंद भयो, जय हनुमत लाल की सुमेरु पे आनंद भयो, जय हनुमत लाल की सुमेरु पे आनंद भयो, जय हनुमत लाल की अंजना ने लाला जायो, जय हनुमत लाल की सुमेरु पे आनंद भयो, हनुमत लाल की बधाई हो, बधाई हो। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर करिए सभी पूरे पूरे और जोर से कहिए बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो बधाई हो, बधाई हो बधाई हो, बधाई हो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो बधाई हो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो बधाई बधाई हो हो, बधाई 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 हो बधाई हो बधाई हो। आप सभी को श्री हनुमान जी के जन्मोत्सव की बधाई हो, बधाई हो जम के कहिए बधाई हो। बधाई हो श्री हनुमत जन्मोत्सव की, श्री हनुमंत लाल की बधाई